और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बिहार सहित झारखंड के कई क्षेत्रों में किसान खरीफ मौसम में मूंगफली खेती करते हैं और इससे लाभ भी कमाते हैं। फिलहाल अभी इसकी बुआई का सही समय चल रहा है। ऐसे में किसान अच्छी उपज लेने के लिए इसकी कौन सी किस्मों की बोनी करे और बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दे, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे देश के किसान बेशुमार फसलों का उत्पादन करते हैं और जब बात तिलहन फसलों की आती है तो हमारे किसान भाइयों की आतुरता चरम पर पहुंच जाती है। तिलहन फसलों में बात करें मूंगफली की तो ये देश के कई राज्यों में इसका उत्पादन खरीफ और जायद के मौसम में की जाती है। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 26% पाई जाती है, जिस हिसाब से इसकी तुलना प्रोटीन के मामले में दूध, अंडा और मांस जैसे उच्च प्रोटीन वाली चीजों से की जाती है। मूंगफली के दानों का इस्तेमाल अनेक प्रकार की चीजों को बनाने में भी किया जाता है, जिससे इसकी बाजार मांग हमेशा रहती है। इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। खेत का चयन। मूंगफली की अच्छी उपज के लिए हल्की पीली दोमट मिट्टी जहां जल निकास की उचित व्यवस्था हो और मृदा का पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त मानी जाती है। मूंगफली की उन्नत किस्में। आज के समय में मूंगफली की कई उन्नत किस्में विकसित हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार चयन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मूंगफली की उन्नत किस्में। खेत की तैयारी। मूंगफली की खेती में भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुराने गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। उर्वरक की मात्रा। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी की जांच करवाकर जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तिलहनी फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद भी इसके बेहतर उत्पादन के लिए असिंचित दशा में यूरिया 25 किलो और फास्फोरस 187 किलो प्रति हेक्टेयर, सिंचित दशा में यूरिया 43 किलो और फास्फोरस 443 किलो, जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। मूंगफली की बीज दर। किसान भाइयों, मूंगफली के बीज के आकार, प्रकार किस्मों पर निर्भर करता है। कम फैलने वाली झुमका किस्मों के लिए बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फैलने वाली विस्तारित किस्मों में 65 किलोग्राम और अर्ध विस्तारित किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। किसान भाइयों, फसल को कीट बीमारियों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए सबसे पहले फफूंदीनाशक 2 ग्राम थिरम प्रति किलो बीज उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशक 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करते हैं। मूंगफली की बुआई। बीजों की बुआई समतल भूमि में मशीन के द्वारा की जाती है। विस्तारित और अर्ध विस्तारित किस्मों के लिए पंक्तियां से पंक्तियां की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर पर करते हैं। झुमका किस्मों की बुआई। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर पर करते हैं। बुआई का सही समय 15 जून से 7 जुलाई तक का है। खरपतवार नियंत्रण।
मूंगफली की बुआई के बाद अक्सर किसान भाइयों के सामने खेत में खरपतवारों की समस्या देखने में आती है। इसके समाधान के लिए यदि किसान बड़े क्षेत्र में बुआई करते हैं और मजदूरों की समस्या हो तो रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए 800 लीटर पानी में 3.3 लीटर पेंटीमेथैलियन का घोल बनाकर बुआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव करें। और जिन किसान भाइयों के पास खरपतवार नियंत्रण के लिए मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, वो पहले निराई गुराई 20 से 25 दिन पर, इसके बाद आवश्यकता के अनुसार खेत में खरपतवारों को निकालते रहें। इस बात का ध्यान रहे कि मूंगफली में पेंगिंग सुइया की अवस्था पर किसी तरह की निराई गुराई ना करें और समय पर वर्षा ना हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी, पैदावार अधिक मिलेगा, किसानों को मूंगफली की खेती से अच्छा मुनाफा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुरारी इमाम नगर जिला लखीसराय के कृषक जयंत कुमार ने। ये धान की फसल में खैरा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जयंत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। धान जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल है। जहाँ पर भी मान लीजिए धान की खेती हो रही है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जगह जगह जो है खेत में प्लॉट में वो सफ़ेद जो है पैचेज बनते हैं, उसको हम लोग खैरा रोग बोलते हैं। बेसिकली ये जिंक डिफिशियंसी के वजह से होता है और जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको अगर कम खाया जाए तो वो मनुष्य में जो है काफ़ी उग्रता भी आ जाती है। तो जिंक जो है वो फसल धान का फसल उसको ये मतलब शो करता है कि उसकी फसल में जो है वो जिंक का कमी है। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और व्याध कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। इसके रोकथाम के लिए फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 2.5 किलोग्राम बूझे चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए जो है हम लोग जिंक का उसका व्यवहार करते हैं। 10 किलो जो है जिंक हाई करके एक आता है, उसको अगर आप व्यवहार करते हैं पर एकड़ के दृष्टिकोण से तो जिंक से अपना फसल को बचा सकते हैं। जो खैरा बीमारी है उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं।